हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। आगे कहाँ जा सकता है अगले हफ्ते, क्या ब्रेकआउट हो सकता है या ब्रेकडाउन, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो दोनों ही तरफ के जो है हमें अगर तैयारी रखते हैं तो सक्सेस मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। सो अब यहाँ पर खास देखें, एक तो ये ट्रेंड लाइन्स पहला सपोर्ट एरिया इसका 5 दिख रहा है, और इसके नीचे जो है एक इसने यहाँ पर गैप छोड़ा है बड़ा सा, ये है 605 रुपये के आसपास का। लेकिन ये लेवल भी ज़्यादा दूर नहीं है, अगर यहाँ तक आता है तो एक 5 से 10% के रिटर्न मिलने की एक संभावना रह सकती है, एक मौका दे सकता है, ऐसा लग रहा है। कई बार मैंने कहा है कि यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 बार जो है इसने अच्छे खासे मौके दिए थे। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी की बात होती है। लॉन्ग टर्म निवेशक की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका प्राइस आ सकता है, प्रॉफिट भी मिल सकता है, वक्त लग सकता है। पहले देखें F&O के अंदर आज के दिन क्या हुआ, तो यहाँ पर ये जो चालें होती है, कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा जो है मूवमेंट नहीं आती, तो उसका भी एक जो है F&O वालों को फ़ायदा हो सकता है। कई लोगों को ये जो आप देख रहे हैं नीचे की कॉल ज़्यादा दूर की जो है पुट राइटिंग हो या फिर कॉल बेचे हुए पुट और कॉल, उनको फ़ायदा हो सकता है। टाइम डेकेट के चलते प्राइस के अंदर गिरावट आ सकती है, वो वापस से खरीद सकते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। कहीं आप यहाँ पर देखें तो कुछ लोगों ने मुनाफा वसूली भी की, इनको अच्छा फ़ायदा हुआ होगा। यहाँ पर फ्रेश जो है हल्की सी यहाँ पर पुट राइटिंग हुई है, और लेकिन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बिल्डअप नहीं है, तो अभी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस तो नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, पास में देखिए तो यहाँ पर 650 के आसपास, 660 के आसपास एक सपोर्ट एरिया पहला दिख रहा है, जैसे कि हमने ट्रेंड लाइन के अंदर देखा। उसके बाद का जो सपोर्ट जो है 620 से 600 के प्राइस के आसपास दिख रहा है। इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई सभी लेवल के आसपास। अभी भी यहाँ पर हेवीली कॉल राइटिंग है 700 के ऊपर, तो ये टाइम डेकेट के चलते होता है। ये ज़रा देखें, यहाँ पर प्राइस के अंदर गिरावट आई, तो ऐसा होता रहता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर देखें तो कई तरह के इन्वेस्टर हो सकते हैं। अब अगर थोड़ा सा लंबा देखें तो यहाँ पर एक कप हैंडल जैसा पैटर्न तो बना। अब यहाँ पर ये हैंडल थोड़ा सा नीचे है ये कप से, लेकिन फिर भी अब अगर ब्रेकआउट होता है 700 को पार करता है, वहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है, ये चीज़ न भूलें। तो ये जो इनके बीच की जो गैप है, दोनों ही कप हैंडल का फासला है, उतनी ही तेज़ी की फिर संभावना रह सकती है, यानी कि जो है 850 तक जाने की संभावना रह सकती है। फिर बीच में रजिस्ट्रेशन का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर ये 700 का अगर ये पार कर दे, फिर ये सपोर्ट का काम कर सकता है, जो कि अभी रजिस्ट्रेशन बना हुआ है। और उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बाज़ार 25,200 क्रॉस करे तो वो हो सकता है ये, क्योंकि अभी बाज़ार वहाँ तक जाने की वापस से कोशिश की है, लेकिन हो सकता है कि सोमवार को वापस से थोड़ा सा गिर जाए, ये भी ना भूलें। तो अगर गिरावट आती है तो क्या कर सकते हैं वो भी देखेंगे। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 640 के आसपास का भी सपोर्ट दिख रहा है। बुलिंजर बैंड बिल्कुल मिडिल में खड़ा है, ऊपर और मिडिल लाइन के। और वीकली चार्ट के ऊपर देखिए तो यहाँ पर काफ़ी हफ्तों के बाद ये ऊपर चढ़ा है। अभी इस हफ्ते इसकी जो ऊपरी लाइन है बिल्कुल वहीं पर इसने रजिस्ट्रेशन लिया 686। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 686। टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं, छोटी अवधि में भी काफ़ी मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है। अब यहाँ पर ज़रा देखें वीकली चार्ट के ऊपर, ये मिडिल लाइन को काफ़ी टाइम के बाद इसने तोड़ा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो अच्छा तो दिख रहा है। लेकिन बस अब मार्केट का थोड़ा सा साथ रहे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। हालांकि MACD की बात करें तो एक बेरिश क्रॉसओवर होने की संभावना दिख रही है, तैयारी दिख रही है, लेकिन अब तक हुआ तो नहीं है। लेकिन अगर ये हो जाता है तो जैसे कि हमने बात की, यहाँ पर ये 600 के ये जो गैप था वो फिल करने आ सकता है, लेकिन ये लेवल भी ज़्यादा दूर नहीं है। 658 के आसपास ऑलरेडी क्लोजिंग है। तो अब अगर नीचे आता है, जिसकी संभावना थोड़ी सी लग रही है, तो पहला इसका जो है सपोर्ट एरिया 650 से, सोमवार की बात करें तो 640 के आसपास का जोन रह सकता है। पूरे हफ्ते की बात करें उसके नीचे 615, उससे पहले जो है 630 का हल्का सा यहाँ पर भी सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद 615 से 605 का जोन, ये इसके जो है अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहे हैं आने वाले हफ्ते में। तो अगर यहाँ तक आता है तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अगर वहाँ तक जाता है तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, डेली चर्चा करते हैं, क्या बाउंस बैक की संभावना कितनी रह सकती है वो भी देखेंगे। अब बाउंस बैक अगर यहाँ से कंटिन्यू रहता है, जिसकी संभावना थोड़ी सी कम लग रही है, लेकिन फिर भी ये जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर है अभी, ये भी ना बोले, तब तक जो है ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। तो अगर ये तेज़ी आती है तो पहला इसका रजिस्ट्रेशन एरिया अभी भी 680, उसके बाद जो है 700 का जोन ही यहाँ पर दिख रहा है। 700 को बस पार कर दे, उसके बाद 760, उसके बाद 800, और उसके बाद 850 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। साथ साथ अगर आपको कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स अच्छी खासी बाई करनी है तो यहाँ पर आप जो विजिट कर सकते हैं। एक बार देखें ज़रूर, होम डेकोरेशन की वुडन्स की अच्छी खासी जो है नई वेराइटीज़ आई है। वीडियो को टच करेंगे तब आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, तो उसको आप चाहे तो बाई कर सकते हैं। काफ़ी सस्ती चीज़ें हैं, डिस्काउंट भी चल रहा है। और कल और भी शेयरों के ऊपर चर्चा करेंगे। आज अदानी ग्रुप की 2 खबरें आई है बड़ी, देखिए ज़रूर ऐसी वीडियोज़ को। और इसके बाद भी कुछ जो है शेयर जो है, अगर कुछ पॉसिबल ब्रेकआउट शेयर हो गए तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो वो ऐसी वीडियो भी देखा ज़रूर करें अगले हफ्ते के लिए। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।